Hello students, welcome back to online classes, and in our previous video we have discussed about the holozoic mode of nutrition in amoeba. Today we are going to discuss about the digestive system in human being. स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर और इसका पूरा ऑल ओवर वर्क किस तरीके से होता है उसका छोटा सा एक मतलब समरी टाइप में बताने वाली हूँ। उसके बाद में हम इसको वाइडली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आप जैसा कि सभी को पता है हम लोग जो फूड है उसको इंटेक कैसे करते हैं, थ्रू आवर माउथ के थ्रू। तो सबसे पहले जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसमें सबसे फर्स्टली क्या आता है, बकल कैविटी आती है। क्या आता है, बकल केविटी। और बकल केविटी में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। टीथ के साथ में कौन होती है, टंग होती है। तो टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स और कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक पूरी स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बकल केविटी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, बकल केविटी। तो सबसे फर्स्ट पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, बकल केविटी होते हैं, जिसमें हम तीन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज टीथ, सेकेंड इज टंग एंड थर्ड इज स्लाइवरी ग्लैंड्स। इन तीनों को ही हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, बकल केविटी में स्टडी करते हैं। उसके बाद में बात आती है कि ये जो बकल केविटी है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फूड पाइप, and in other words it is known as esophagus. This is called as esophagus. esophagus जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी और कहाँ ओपन होगी, ये स्टोमक में। कहाँ ओपन होती है ये, स्टोमक में। esophagus कहाँ ओपन होती है, स्टोमक में। and after stomach one tube-like structure, again the tube-like structure, that is called as small intestine. It is also known as small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ ओपन होती है ये, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में कहाँ ओपन होती है, रेक्टम में। ये क्या बोला जाता है, रेक्टम। और रेक्टम जो है उसका माउथ बाहर की तरफ ओपन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनस। सो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड इंटेक करते हैं बाय आवर माउथ, दिस इज कॉल्ड एज माउथ। एंड माउथ में फूड लेने के बाद में टीथ उसे क्रश करते हैं, टंग उसका टेस्ट लेने के में हेल्प करता है। साथ साथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो स्लाइवा को सीक्रेट करती हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। और स्लाइवा क्या करता है, उसको म्यूकस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो फूड है वो स्टिकी होता है और उसको स्वेलो करने में यानी इंजल्फ, यानी हम उसको जब निगलते हैं फूड को तो वो आसानी से ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक में दो और इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर एंड पैंक्रियास। तो लीवर एंड पैंक्रियास बोथ प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर एंड पैंक्रियास, दिस इज लीवर एंड दैट इज पैंक्रियास। ये दोनों ही क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ आते हैं, इनके थ्रू स्टोमक में आते हैं और स्टोमक में फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आफ्टर द डाइजेशन फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्प्शन का काम कंप्लीट करती है। तो डाइजेस्टिव फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड
फूड से मोस्ट ऑफ जो वाटर होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और आफ्टर पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद में जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाके इकट्ठा होगा, स्टोर होता है रेक्टम में। और रेक्टम में फिर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जैसी प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू ये हम एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये हमने आज बात करी समरी हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की और डाइजेशन की। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में वाइडली। थैंक यू।